बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पे हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया 15 है और मोलर वॉल्यूम इसका है 24 dm³। तो हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है वॉल्यूम is equal to moles multiplied by molar volume। मोल्स यहाँ पे हैं 15 और मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर वॉल्यूम हमारे पास 24 होता है, तो आंसर आ जाएगा 360 dm³। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, यहाँ पे नेचुरल गैस के हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करनी है। यहाँ पे इसका वॉल्यूम दिया गया है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है मोल्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम जो गिवन है वो 18 है और मोलर वॉल्यूम है, खुद से याद करना है, उसकी वैल्यू होती है 24। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.75 मोल्स। उसके बाद तीसरा एमसीक्यूज है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने फाइंड करनी है। मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो 100 cm³ है। हमने क्या करना है, कंसंट्रेशन फाइंड करनी, मोलर कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ये इक्वल आ जाएगा मास ओवर मोलर मास। मास यहाँ पे दिया गया है वो 2 है और जो इसका मोलर मास होता है वो पोटेशियम का होता है 39, ऑक्सीजन के एक एटम का हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन का एक एटम का 1 होता है। तो ये अगर इनको सम करें तो ये हो जाएगा 40, 55 सॉरी 56। तो अब 56 जो है हम यहाँ पे इसका मोलर मास आ जाएगा, तो 2 डिवाइड बाय 56 करेंगे 0.036, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। हमने फाइंड करनी है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन इक्वल आ जाता है मोल्स ओवर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमारे पास था 100 cm³, तो इसको हमने dm³ के अंदर तब्दील करना है, तो 100 को हमने डिवाइड कर देना है 1000 से, तो आ जाएगा 0.1। फिर 2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा dm³ के अंदर। अब नंबर मोल्स है हमारे पास 0.036 डिवाइड करेंगे 0.1 से, तो आंसर आ जाएगा 0.36 मोल पर dm³। उसके बाद नेक्स्ट चौथा एमसीक्यू है हमारे पास। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मास ऑफ NaCl फाइंड करना है। वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है वो है 15 dm³ और कंसंट्रेशन है 0.7 ग्राम पर dm³। तो हम यहाँ पे जो इसका फार्मूला यूज करेंगे वो है मास इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन हमारे पास है जी 0.7 और वॉल्यूम है 15, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10.5 ग्राम। तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का मास होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कंसंट्रेशन मालूम करनी है मोल पर dm³ में ऑफ H2SO4। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 10 है, वॉल्यूम ऑफ NaOH 20 है
और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH वो है 0.1। सबसे पहले हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, वो है H2SO4 का 1 मोल रिएक्ट करेगा 2 मोल NaOH के साथ और इससे सोडियम सल्फेट बनेगा, साथ में वाटर के 2 मोल बनेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद हमने इन दोनों जो वॉल्यूम्स हैं इनको डीएम क्यूब के अंदर चेंज कर देना है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो 10/1000 ही आ जाएगा 0.001, और इसके वॉल्यूम को अगर हम डीएम क्यूब में चेंज करें तो 20/1000 ही आ जाएगा 0.002। तो अब यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0.01 और इसका आंसर आएगा 0.02। अब हमें क्या करना है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ फाइंड करने के लिए हम इसकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 और इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ NaOH 0.02, तो ये आ जाएगा 0.002। तो अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो इसकी जो सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH की रेशियो 1:2 है। तो अगर इसके 2 मोल, अगर इसके यहाँ पे इतने मोल्स हैं तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो इसके मोल का हाफ होगा, यानी हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 वो इक्वल होगा 0.002 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 0.001। तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब यहाँ पे हम अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए हैं, अब इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स है 0.0, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स है इसकी 0.001 डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम है 0.01, तो ये इक्वल आ जाएगा 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, तो ये इसका इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है मोलर मास में दिया गया है, एम्पिरिकल फार्मूला भी दिया गया है, हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले हम N की वैल्यू फाइंड करेंगे। N इक्वल होता है मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास इसका दिया गया 178 है। एम्पिरिकल फार्मूला मास हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कार्बन के 3 एटम है तो इसका होगा 36, हाइड्रोजन का 5 होगा और ऑक्सीजन का होगा 48, तो यह आ जाएगा हमारे पास 89। यहाँ पे हम लिखेंगे 89, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब हम इस फार्मूले में N की वैल्यू को पुट करेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे C3H5O3, तो यहाँ आंसर आ जाएगा C6H10O6। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 7, when natural gas burned with air which component will be limiting reactant। कि नेचुरल गैस है उसको एयर के साथ वो रिएक्ट करेगी, एयर की हवा की मौजूदगी में वो रिएक्ट जलेगी, बर्न होगी इसकी, तो कौन सा यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा।
याद रहे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा होता है कि जो रिएक्शन में पहले यूज हो जाए या जिससे कम प्रोडक्ट हासिल हो। तो अब चूंकि हवा के अंदर जो ऑक्सीजन यूज होगी वो अनमेजरेबल है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, मतलब एक्सेस के अंदर है। तो ये प्रोसेस उस वक्त तक होगा जब तक कंप्लीटली जितनी नेचुरल गैस की कंसंट्रेशन वो सारी सारी यूज ना हो जाए। तो इसलिए नेचुरल गैस यहाँ पे चूंकि इससे कम प्रोडक्ट बनेंगे, ये जल्दी खत्म हो जाएगी, तो इसलिए नेचुरल गैस ही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्चुअल यील्ड दी गई है 0.198 है, थियोरेटिकल यील्ड 0.217 ग्राम है, हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। हमारे पास फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड ओवर थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड हमारे पास 0.198 ग्राम, थियोरेटिकल यील्ड है 0.217 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 91.2%।